नताशा तो थी ही लावारिस, लेकिन मैं तो वारिस होने के बावजूद भी लावारिस हूं। सुबह के 5 बज रहे हैं, रात ढल रही है। आप थोड़ी देर आराम कर लें। अब आराम कहाँ, अब तो इंतजार कर रहा हूं कब जेल से फोन आए और बाबरी की लाश ले जाए। रणदीन, बाबरी को लेके आओ। जान बाबरी, सुपरिटेंडेंट साहब ने अपने ऑफिस में बुलवाया। आओ बाबरी। मैंने तुझे अपने बेटे का खून माफ कर दिया है और ये जिंदगी तुम्हें उस माही की वजह से मिल रही है जो मेरे बेटे की वजह से दर बदर भटक रही है। जिस माही की वजह से मैंने तुम्हें माफ किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम भी उस माही को माफ कर दोगे। हेलो, क्या बाबरी की फांसी टल गई?
शुक्र है तेरा मालिक, शुक्र है। वीर बाबा, मेरी अम्मी चाहती है मैं वापस चली जाऊं, लेकिन मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन क्या बेटा? ये गांव कभी कभी मुझे इंसानों का जंगल मालूम होता है। वो भट्टा है ना गांव की आबादी से पहले, वहां पर लोगों को जंजीरों के साथ जानवरों की तरह जकड़ रखा है। मैंने पूछा तो वहां एक आदमी कहने लगा कि ये लोग पेशगियां लेकर भाग जाते हैं, तो सरकार इनको पकड़कर जकड़ देते हैं। इसी तरह अगले जहान जकड़ा जाएगा खुशबख्त। चंदू, वीर बाबा, अपने बाबा से जाकर बोल, उन लोगों को आजाद कर दे। नहीं नहीं बाबा, गंदा नहीं मानने का, नहीं मानने का। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं चंदू करेगा, मैं करूंगा आजाद। मैं अल्लाह अल्लाह बड़ा बाबा नहीं, मैं करूंगा। हाँ, मैं बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अल्लाह। चंदू उन लोगों को आजाद करेगा। हाँ, हाँ, मैं ये है मेरा गरीब खाना। अपना हाथ दो। माही, तुम भी अपना हाथ दो। एक बार सदा सुहागन रहने की दुआ दे दे। तूने हमें इस कदर बेबस कर दिया है कि दुआ या बदुआ कुछ भी याद नहीं। ये जो कहते हैं कि औरत पहला प्यार कभी नहीं भूलती, मुझे लगता है वो पहला प्यार किसी अजनबी या गैर महरम का प्यार नहीं, बल्कि वो प्यार माँ बाप का प्यार होता है। जिस लाड से तुम्हें पाला था, इतने नाजों से कुत्ता भी पाले तो वो पूरे घर की हिफाजत करता है। अगर तुमने हमारी इज्जत की हिफाजत नहीं की, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। जिसमें बेटी पलकर जवान होती है, और वही प्यार होता है जिसे औरत मरते दम तक नहीं भूलती। तू मेरी बेटी नहीं, नागन है, नागन।
क्या कहते हैं कि जिंदगी के सफर में उन लोगों पर तवज्जो नहीं देना चाहिए जो आपके रास्ते में खड़े हों, बल्कि उन लोगों का सोचना चाहिए जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े हों। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने साथ खड़े रिश्तों को छोड़कर रास्ते में खड़े मर्द नाम के धोखे को अपनाया। शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे। हाँ भट्टी, क्यों फोन किया? सरकार, वो जिनको आपके हुक्म पर जंजीरों में जकड़ा था, छोटे सरकार ने सबको आजाद कर दिया है। क्या? कैसा है तू चाचा? ठीक हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने हमारे खानदान का चिराग बुझने से बचा लिया। मेरा जी करता है कि तुझे अब्बा कहना शुरू कर दूं। तूने आज तक बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी। माही, माही, माही पुत्र, माही। क्या हुआ है पुप्पो? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? बैठे आराम। पुत्र, वो सिकंदर ना। कहाँ है सिकंदर? आपने तो कहा था उससे लेकर आएंगी और साथ मौलवी साहब को भी लाएंगी माही और सिकंदर का निकाह करवाने के लिए। वो सिकंदर ना भाग गया है। कहाँ भाग गया? पुत्र, वो उसके किसी दोस्त ने ना उसका दुबई का वीजा लगवा दिया था। वो दुबई भाग गया। लेकिन पुप्पो उसके पास मेरा बैग था, उसमें 1 करोड़ रुपए थे। 1 करोड़ रुपया? हाँ। वो तो 2 दिन पहले वो बैग ले गया था।
ये सरकारी स्कूल है जिससे सरदार खुशबख्त ने भैंसों का रेवड़ बना रखा है। ये हेल्थ सेंटर है। हाय चंदू। वालेकुम अस्सलाम। ओह सॉरी, कैसे हो आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये बिलाल हैं, हम इकट्ठे पढ़ते थे। ये चंदू हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और सरदार खुशबख्त के बेटे हैं। आप खुशबख्त के बेटे हैं? हाँ जी। आपके बाबा और मेरे अब्बू बहुत अच्छे दोस्त थे कभी। अच्छा, मेरे बाबा और आपके बाबा दोस्त थे? हाँ बिल्कुल, आप अपने बाबा को बताइएगा कि आप अब्दुल के बेटे बिलाल से मिले थे आज, वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जिंदगी आंसुओं में नहीं बह सकती माही। दुनिया के तमाम सहारे बनते ही टूटने के लिए। सिकंदर, नाम मत लो मेरे सामने सिकंदर का। मकार था वो, लालची था वो। पहले उसने मुझे मेरे पैसों के लिए मारना चाहा, लेकिन उसके हाथ से उसकी बीवी मर गई। मेरे साथ जो वो मोहब्बत और हमदर्दी जताता था, उसके पीछे भी उसका लालच था। वो मुझे नहीं, वो मेरे उस 1 करोड़ रुपए के लिए अपने आप को मुखलिस जाहिर कर रहा था। तुम ठीक कह रही हो। भाई और बाप के अलावा मर्द नाम ही एक धोखे का है। ऐसे कई धोखे और भी मिलेंगे माही। अब भी वक्त है, घर चली जाओ, कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा मार ही देंगे ना, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो बच जाओगी। घर किस मुंह से जाऊं?
जिन रिश्तों को मैं ठुकरा कर आई हूं, वो रिश्ते मेरी वजह से पता नहीं किस कदर टूट चुके होंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चलो डॉक्टर पे सर फट गया इसका। चले मेरी गाड़ी में ले आए। हाँ हाँ चलो। इस जगीर के मालिक का इकलौता बेटा है चंदू। फ़िरौन के घर में मूसा पैदा करने वाले खुदा ने ये भी एक जालिम के घर में फरिश्ता पैदा कर रखा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम चंदू जी। एक बात पूछूं आपसे चंदू जी? पूछो। आपने शादी की है? नहीं। क्यों? भाग गई। मेरी दुल्हन जी अम्मी, आए बैठे। मेरी जान किन सोचों में गुम थी? अम्मी, मैं सोच रही थी इस दौड़ते हुए जमाने में अल्लाह के हुक्म पर ठहरे हुए लोग अभी भी मौजूद हैं। क्या मतलब? किसकी बात कर रही हो? वो चंदू जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ? मेरा दिल चाहता है उससे मिलने को। तुमने उससे मिलकर क्या करना है? तुम जानती हो वो इस जागीर के मालिक नवाब खुशबख्त का बेटा है और वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। अम्मी, जो कुछ भी है, मैं चंदू से मिलना चाहती हूँ। उफ खुदाया, कितनी भयानक थी वो रात जब मैं एक अजनबी लड़के के प्यार में घर से भागी। उस लड़के के लिए जिसकी नजर में मेरे सीने में धड़कते दिल पर नहीं बल्कि मेरी दौलत पर थी। मैंने मुखलिस रिश्तों को जाया कर दिया लालची लोगों के धोखे में।
तुम? वैसे भी उसकी और मेरी मुलाकात की बुनियाद लालच और एक संगीन जुर्म पर हुई थी।
हाथ में मुजर, आंखों में तलाश, शायद फिर किसी का खून करना चाहते हो। वो क्या नाम है, माही? जिस माही के आंसुओं पे तरस खा के मैंने तुझे जिस मौत के कुएं से निकाला था, वहां से निकलने के बाद तो तुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी अल्लाह के शुक्र अदा करने में और इबादत करने में गुजार देनी चाहिए थी, मगर नहीं। जो खुद नहीं बदलना चाहते उन्हें अल्लाह भी नहीं बदलता। एक बार माही मुझे मिल जाए, फिर मैं सोचूंगा कि आपकी इज्जत करनी है या नहीं। रब रखा। बाहर आ जाओ। आप लोग क्या समझ रहे थे कि मुझे पूरे रास्ते में ये पता नहीं चला कि मेरी गाड़ी में पीछे कौन बैठा हुआ है? वो हमें मारना चाहता था, इसलिए हम आपकी गाड़ी में छुप गए थे। ठीक है, अंदर आ जाओ। तुम्हारी सारी स्टोरी समझ गया हूं मैं। तुम ख्वाहिशों के रस्तों पर भटकने वाली वो हवाजाद हो जिसको सिर्फ जीना याद है, मरना भूल चुकी हो। मेरा बेटा भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे बेटे के खोने का दुख नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह किसी को ऐसा बेटा ना दे जो अपने वालिदैन के अरमानों और उनकी जिंदगी को अपनी अंधी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा देता है। मेरे बेटे को उसके किए की सजा मिल चुकी है और घर से भागने की सजा
तुम भी झेल रही हो अब तक। हम इस सजा से छुटकारा चाहती हैं। हम दोनों अब सुकून की जिंदगी जीना चाहती हैं। प्लीज आप हमारी हेल्प करें। तुम खाना वाना खाओ और आराम करो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे किसी काम आ सकूं। बाबा नहीं, तुम्हारी नाफरमानियों का हिसाब हूं मैं। तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला, आज मैं तुम्हारा जनाजा निकाल दूंगा।